सुनिएगा और एक और दो टिप्पणी और सुनाता हूं। एक तो छिचोरापन उन्होंने कहा, जिसपे भी मैं टिप्पणी और लूंगा, एक और सुनिए। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सुधीर सर, छिछोरा वाला एक शब्द, शायद आपका भी बहुत दीर्घ और लंबा अनुभव, आपने भी कई प्रधानमंत्रियों को निकट से देखा है, यात्राएं आपने भी की हैं, आप भी साक्षात्कार भी आपने किए हैं, आपका रहा है। क्या कहिएगा ये दोनों चीजों पर? आप खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं, देखिए ट्रंप का नाम तो ले नहीं पाए, मैं भी वो एक टिप्पणी जो राहुल गांधी ने की थी जिस पर ये जवाब आया वो आगे सुनाता हूं, लेकिन पहले इन दोनों पर प्रतिक्रिया। सुधीर सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट। हाँ, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, आपने बहुत सारगर्भित भूमिका बांधी और अभी जैसा कि हमारे अग्रज पत्रकार रामशरण जी ने कहा, नरेंद्र मोदी का भाषण पारसी थिएटर की याद दिलाता है। उन्होंने सोहराब मोदी का नाम लिया, लेकिन एक हिंदी फिल्म में पारसी थिएटर का दौर था जिसमें ऊंचे स्वर में बहुत नाटकीय तरीके से और शब्दों का खेल किया जाता था, लफाजी की जाती थी। खैर, मुद्दा पाकिस्तान के हमले का, पहलगाम का, उन सारे मुद्दों का था। आप गौर करें कि जिन तथ्यों पर सरकार से विपक्ष ने कैफियत मांगी थी, और ये स्पष्टीकरण विपक्ष नहीं चाहता था बल्कि पूरा देश जानना चाहता था कि क्या हुआ, कि ऑपरेशन सिंदूर आपने अचानक रोक दिया, उसके नतीजे क्या निकले, आपने कितनी अपने विमान गंवाए। इन सारी चीजों का कोई भी तथ्यपरक जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री ने अपना सारा ध्यान जो है, एक कहना चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ने पर केंद्रित रखा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम 40 बार लिया, और जैसा कि आंकड़े कहते हैं, कांग्रेस को उन्होंने 21 बार और नेहरू जी को 9 बार कोसा। पहलगाम की लड़ाई को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेहरू, गांधी या सोनिया या राहुल या विपक्ष को कोसने के बजाय उन्हें तथ्य बताना चाहिए था। और जैसी कि सूचना मिली है, हमने 3 राफेल, 1 सुखोई और 1 मिग-19 विमान अपना गंवाया है। अब जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, क्या ये सच है कि उनको पाकिस्तान आक्रमण करने जा रहा है, इसकी सूचना अमेरिका से मिली? आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? और आपने युद्ध विराम किया, इसके ऊपर आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आप जब चीन या अमेरिका का नाम लेना होता है, जब आपको डोनाल्ड ट्रंप, मेरे दोस्त, मेरे यार डोनाल्ड ट्रंप की जब गलबाहियां होती हैं तो नमस्ते ट्रंप वो सारे प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन जब एक सामरिक महत्व का, एक जिस पर कि पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, जब उसका मुद्दा आता है और लोग सीधे सीधे राहुल गांधी सवाल करते हैं कि आप ये बताइए कि क्या आपने ट्रंप के कहने से युद्ध विराम किया या नहीं, तब वो ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं। गलवान में जब वो
मुद्दा होता है तब वो चीन का नाम नहीं लेते हैं। और जिस तरीके से सारा जो कहना चाहिए कि जिस पर उनको पानी पानी होना चाहिए था, हालांकि एक गिलास पानी वो बीच में पीते हैं राहुल के प्रति प्रश्न पर, लेकिन जिस पर सरकार को कई गिलास पानी पिए बार बार पिया, जिस पर सरकार को पानी पानी होना चाहिए था। और अगर ये कहते कि हमारे 5 विमान गंवाए तो इससे कोई हिट ही नहीं होती, लड़ाई में क्षति दोनों पक्षों की होती है। आपने उनके ठिकाने ध्वस्त किए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिसके आधार पर आपको अचानक युद्ध विराम करने को बाध्य होना पड़ता। जहां तक मैं गलती नहीं कर रहा हूं, पहलगाम पे 4 आतंकवादी, वो बाहर से आए थे, कहां के थे वो बात की बात है, 4 आतंकवादी थे। इसी सत्र के दौरान अभी कुछ घंटे पहले ये सूचना मिली कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ये उनकी शिनाख्त, उनकी तस्दीक कैसे की गई इसका कोई ब्यौरा नहीं आया, इसको हम सही भी मान लें। वो हम उस पर करेंगे। मैं आप प्रधानमंत्री जी प्लीज आप करिए, प्रधानमंत्री को अगर केंद्रित करेंगे, हम एक एक टिप्पणी पे सब पे लूंगा जी। नहीं तो मैं उसी पे केंद्रित कर रहा हूँ कि चौथा आतंकवादी क्या अभी बचा हुआ है या वो कहाँ है, इस पर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया, और किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि चारों आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया, तो मुझे लगता है कि उनको जो विपक्ष और कांग्रेस का जो फोबिया है वो ज्यादा उनके भाषण पर हावी था। तथ्य का जवाब तथ्यों से देने के बजाय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से विपक्ष को नहीं, लोकसभा को नहीं, बल्कि पूरे देश को न सिर्फ निराश किया है, बल्कि हमें अब ये लगने लगा है कि इस सरकार के हाथों में देश की सुरक्षा महफूज नहीं है। और आने वाले वक्त में हमें ये देखना होगा, चीन जिस तरह से वाटर बम बना रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को यूएनओ की एक एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिस तरह से उसको आईएमएफ से लोन मिला है, और जिस तरह से चीन उसकी सुरक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है, उससे मुझे लगता है कि यह देश एक उन हाथों में है जो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, और जिन चीजों पर देश उनसे जवाब चाहता है वो उससे कन्नी काट रहे हैं। संजीव राइट सर, बहुत एक बिल्कुल पॉइंटेड कहा था कि पहलगाम में जो 26 निर्दोष लोग मारे गए, उसके खून से हाथ रंगे हुए हैं आपके, उसका जवाब भी मोदी जी ने नहीं दिया। सुधीर सर, टिप्पणी आपकी। जी धन्यवाद संजीव। देखिए, जो राहुल गांधी ने पहलगाम में जो शहीद हुए उनके बच्चों की परवरिश और शिक्षा दीक्षा का जो जिम्मा लिया है, ये बहुत ही सराहनीय और कायदे से ये काम भारत सरकार को करना चाहिए था, भारत सरकार का जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि आप क्या उम्मीद करते हैं, तो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है लोगों का, तो ये वो तिल नहीं है जिनसे कोई तेल निकलेगा। भूल जाइए कि इनसे कोई सार्थक बात निकलेगी, कैफियत निकलेगी, सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि इनके अंदर कोई नैतिक बल नहीं है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, इनका जनबल भी नहीं है। जिस तरह से ईवीएम और मत सूचियों में, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करके ये लगातार सत्ता में आ रहे हैं, और उसी तरीके से बिहार का चुनाव भी ये जीतने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो ये दमन, उत्पीड़न, सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा की सरकार है। और एक प्रसंग की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। गौरव गोगोई ने बहुत अच्छा भाषण दिया संसद में। अब उसके बाद का ताजा खबर ये है कि गौरव गोगोई की पत्नी की नागरिकता की जांच एसआईटी जांच बैठा ली असम सरकार द्वारा बैठा, उसके अलावा इससे आप अंदाज लगाइए कि जो लोकसभा में या संसद में जो सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी पंचायत है, वहां कोई भी आदमी अपनी बात उठाएगा तो उसको प्रताड़ित करने के लिए सरकार किसी भी निचले स्तर तक गिर सकती है। इससे इस सरकार की प्रकृति, उसके मिजाज और उसकी मंशा का परिचय मिलता है। ये सरकार घरेलू मोर्चे पर और वैश्विक मोर्चे पर और राजनय में सर्वत्र विफल रही है, और 170 से अधिक देशों की यात्रा का नतीजा आज क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान जिस तरीके से वैश्विक एजेंसी में आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज या चीन का समर्थन लेने पर जिस तरीके से, तुर्की का समर्थन लेने पर जिस